बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, क़ुरबानी के अंदर फरमाया मेरे दोस्तों, इसमें जो रूल नज़र आता है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो मेरे दोस्तों पहला जो उम्मत के सामने जो पेश किया गया मेरे दोस्तों इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो तौहीद है मेरे दोस्तों, तौहीद। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज पूरी दुनिया मेरे दोस्तों मुसलमानों के दिल से, मुसलमानों की ज़िंदगी से, मुसलमानों के घरों से, मुसलमानों में से ईमान कैसे निकल जाए उसकी मेहनत हो रही। और मेरे दोस्तों ये मेहनत सिर्फ ज़बानी मेहनत नहीं हो रही, इंसान को कन्फ्यूज़ कर दे रहे, परेशान कर दे रहे। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस वक्त सोशल मीडिया पे आप किसी पे भी देख लीजिए, फेसबुक पे हो या यूट्यूब पर हो, व्हाट्सएप पर हो, और जितने भी बहरहाल जितने भी सोशल मीडिया है, आप उसमें देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे सवालात मुसलमानों से कर रहे हैं कि मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उस वक़्त मुसलमान नाइल्म की वजह से, कम इल्म की वजह से उन्हें ख़ुद कन्फ्यूज़ में है कि मैं क्या बोलूँ, इन लोगों को क्या बोलूँ। मेरे दोस्तों, बाज़ लोग ये कहते हैं कि मच्छी को हलाल क्यों नहीं करते, बाज़ लोग ये कहते हैं कि तुम जानवर को क्यों खाते हो, बाज़ लोग ये कहते हैं कि तुम लोग यूँ क्यों करते हो। अब बोलो मेरे दोस्तों, इंसान उसमें क्या जवाब देगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसलिए ख़ास कर हम सब के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, मैं भी कोई ख़ास नहीं हूँ, मेरे लिए भी आपके लिए भी मेरे दोस्तों, हम कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर उलमा इकराम को दे। हाँ, इसलिए कि ईमान का बचना हम सब के लिए ज़रूरी है मेरे दोस्तों। इसलिए कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुंतखब हदीस फरमाया, एक आलिम 1000 आबिदों पे भारी है, एक आलिम 1000 आबिदों पे भारी है। शैतान मुझे और तुमको नहीं ले मेरे दोस्तों, बुट्टी में खुशी से डाल देता उन्हें, आपको एहसास ही नहीं होता, मुझे भी एहसास नहीं होता, मगर एक आलिम दीन को बुट्टी में डालना बहुत मुश्किल की बात है। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए फरमाया आज के इस ज़माने के अंदर, फरमाया अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसे अल्फाज आए तो मेरे दोस्तों पहली फुर्सत में उसको नहीं देखना अपन, इसलिए कि इंसान का दिमाग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपके अंदर शैतान जो है वसवसे पैदा कर देगा, अल्लाह है कि नहीं की। इसलिए हुजूर ने फरमाया, 5 मिनट का मदरसा, हुजूर ने फरमाया जब गधा चिल्लाया तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। क्यों, गधा क्या बोलता, खुदा है कि नहीं की, है कि नहीं की बोलता, उसकी आवाज़ सुनो तुम। इसलिए हुजूर ने फिर फरमाया, 5 मिनट का मदरसा, फरमाया अगर कोई मुर्गा आवाज़ दे, मुर्गा बांग दे तो कहो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। हुजूर ने फरमाया गधा शैतान को देखकर चिल्लाता है और मुर्गा जो है फरिश्तों को देखकर आवाज़ देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस वक्त हम सब के लिए ज़रूरी है कि ईमान बच जाए। अगर ईमान बच गया तो ये दुनिया से कई गुना बड़ी हमें जन्नत मिलेंगी। अगर ईमान नहीं बचा, ईमान की राई के दाने के बराबर नहीं लेके गए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फिर हमारे खसारे वाले हम लोग। कामयाबी किसे कहते हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ के जाना, लाखों एकड़ छोड़ के चल जाना, औलाद छोड़ कर जाना, ख़ानदान छोड़ के जाना, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो वो है, खुदा ने कहा, जो जन्नत से, जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। तो वो कामयाबी के लिए मेरे दोस्तों फरमाया इस वक्त सबसे ज़्यादा डाका ATM पे नहीं पड़ रहा, SBH पे नहीं पड़ता है, कोई से बैंकों पे नहीं पड़ता है, वो डाका सबसे ज़्यादा पड़ रहा है ईमान के ऊपर, मुसलमानों के दिलों के ऊपर, मुसलमानों के ईमानों के ऊपर, मुसलमान के दीन के ऊपर जो पड़ रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ये डाके अभी नहीं पड़े, जब से दुनिया बनी, जब से लेके यही सवालात होते, खुदा है क्या, मैं भी देखता हूँ। खुदा देखना चाहते हो क्या, तुम्हारी आँख देख सकती है, मेरी आँख देख सकती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, क्या हुआ बताओ। खाली एक तजल्ली गिरी, फरमाया पहाड़ जल के राख हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, नहीं देख सकते। हमारी आँख हमारे अल्लाह को नहीं देख सकती मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर रहते हुए, मरने के बाद अल्लाह दिखाएंगे इंशाअल्लाह।
और मेरे दोस्तों कैसा देखेंगे? हुजूर ने फरमाया ऐसा देखेंगे जिस तरह तुम चाँद को देखते हो, जिस तरह तुम सूरज को देखते हो, अल्लाह को इस तरह देखेंगे। वो पावर भी तो होना ना मेरे दोस्तों। खाली हम हमारे हाथों के कीड़े नहीं देख ले सकते तो हम अल्लाह को क्या देख सकते? दही के कीड़े नहीं देख सकते, दही के कीड़े रहते दही में, वो कीड़ों को नहीं देख सकते तो हम अल्लाह को क्या देख सकते? खून के अंदर कितने कीड़े रहते हैं, वो कीड़ों को नहीं देख सकते तो हम अल्लाह को क्या देख सकते? पेशाब के अंदर कितने कीड़े रहते हैं आपको मालूम है? वो कीड़े हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते तो अल्लाह को क्या देख सकते? मेरे दोस्तों वो पावर चाहिए। एक मरतबा बादशाह अकबर के पास, बीरबल के पास, अकबर के बादशाह के पास एक आदमी आया। उसने कहा कि मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल को बुलाओ। बीरबल को बुला के पूछा कि इसने खुदा को देखना चाहता है तो इसको बताओ। तो उन्हें बोला कि मैं इसका जवाब कल दूंगा। तो बुज़ुर्गों ने दिखा अगर कोई आदमी तुमसे सवाल करे उस वक़्त झट जवाब मत दो, ज़रूरी नहीं है पूरी उम्मत को जवाब देना। दूसरे दिन मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अकबर बादशाह सारे लोग जमा हो गए। अब फरमाया वो दहिया भी जमा हुआ जो खुदा को देखना चाहता था। बीरबल आया, आने के बाद मेरे दोस्तों दूध की कटोरी लाया। दूध की कटोरी के अंदर उंगली फिराने लगा, कई देर तक फिराया। अकबर पूछा कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बोले बादशाह सलामत, मैं इसमें से मक्खन निकाल रहा हूँ, मैं इसके अंदर से घी निकाल रहा हूँ, इसके अंदर से मैं दही निकाल रहा हूँ। तो बादशाह बोला, अकबर बादशाह बीरबल तुम क्या करना चाहते हो? इसके अंदर से कैसा निकलता? बादशाह सलामत, इसी तरह ये हक बात है, ये दूध के अंदर से घी निकलता है, यही दूध के अंदर से मक्खन निकलता है, यही दूध के अंदर से फरमाया दही बनता है, यही दूध से तो मेरे दोस्तों हर चीज़ बनती है। तो इसी तरह फरमाया जब आदमी मेहनत और मुजाहिदा कोशिशें करता है, अल्लाह के सामने रोना, तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का कुरान पढ़ना, अल्लाह की दावत देने पर अल्लाह तबारक ताला की तजल्ली दिलों के अंदर आती है। फिर फरमाया वो हर काम अपने अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर करने वाला बनता है। ये बात हक़ है। जो आदमी मेहनत करता, फरमाया उसको खुदा पाक की तजल्ली, खुदा पाक का नूर, खुदा पाक की सुकून, हर चीज़ अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों फरमाया क़ुरबानी के महीने से हमें क्या मिला? फरमाया सबसे पहली बात हमें तौहीद मिली। अल्लाह करे कि मेरे को आपको हम सबको तौहीद की अल्लाह मौत तक हिफाजत फरमाए, मौत के वक़्त कलमे के साथ दुनिया से जाने की हम सबको आसान फरमाए। आमीन।